Yeah, hi guys. Today's video is going to be about chapter 1 of class 9, books behind the fun they had. इस चैप्टर में हम बात करेंगे, देखो द फन दे हैड में किस चीज की बात हो रही है। दिस इज अबाउट फ्यूचर एजुकेशन। किसके बारे में? फ्यूचर एजुकेशन में, क्योंकि आने वाला जो टाइम होगा वो फ्यूचर एजुकेशन का कैसा, जिसमें हमें वर्चुअल एजुकेशन मिला करेगी, जहां पर मैकेनिकल टीचर्स हमें पढ़ाया करेंगे, सारी एजुकेशन कैसी हो जाएगी? ऑनलाइन हो जाएगी। ठीक है, इसमें एक वक्त की बात की गई है। कौन से वक्त की? 2157, जो कि लगभग अब से 135 इयर्स बाद आएगा। तो ये एक फिक्शन है। इसमें बताया गया है क्या कि इसमें कुछ कैरेक्टर जैसे मार्जी, टॉमी, मार्जी की मदर जिनका नाम है मिसेस जॉन्स, फिर एक काउंटी इंस्पेक्टर आएगा। काउंटी इंस्पेक्टर का यहां पर मतलब है जो रिपेयरिंग के लिए आता है, यानी हम कह सकते हैं एक मैकेनिक या रिपेयरिंग पर्सन। ठीक है, जैसे हमारे डॉक्टर्स होते हैं वैसे ही मैकेनिकल टीचर्स के लिए ये डॉक्टर्स है। क्लियर? अब क्या होगा बेटा, बात इसमें हुई 2157 की। मार्जी जो कि एक छोटी सी लड़की जिसकी उम्र 11 साल की है, जो कि छोटी है अपने भाई या अपने कजिन टॉमी से। टॉमी की एज 13 इयर्स की। मार्जी को एक आदत है, मार्जी लिखती है एक डायरी। शी इज नॉट गुड एट स्टडीज, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है अपनी पढ़ाई के अंदर, एक एवरेज स्टूडेंट है, पढ़ना इसको ज्यादा पसंद है नहीं, फिर भी पढ़ती तो है ही। लेकिन ये एक डायरी में क्या लिखती है, इसने एक डेट लिखी 17 मई 2157 की। ठीक है, तो अब से आने वाले लगभग 135 साल बाद एक जमाना वो आएगा जब सारी हमारी एजुकेशन ऑनलाइन हो जाएगी। उस ऑनलाइन एजुकेशन में क्या होगा कि हमारे जो टीचर्स हुआ करेंगे, हमारा जो स्कूल हुआ करेगा वो बहुत डिफरेंट होगा। हमारा स्कूल हमारे घर पर हो जाएगा और हमारे टीचर्स भी हमारे घर पर ही सिर्फ एक कंप्यूटर द्वारा या एक मैकेनिकल चीज के द्वारा हमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो मार्जी ने वही लिखा अपनी डायरी में कि मार्जी लिखती है कि उसका जो कजिन है वो जब सफाई कर रहा होता है तो उसे एक किताब मिलती है जो कि एक प्रिंटेड बुक है, रियल बुक है। अब यहाँ पर एक वर्ड पर बहुत एम्फेसाइज किया गया है, बोला गया है या बल डाला गया है कि रियल बुक। रियल बुक से यहाँ पर मतलब है प्रिंटेड बुक, जो हम पढ़ते हैं अभी। आने वाले टाइम में रियल बुक्स नहीं होंगी, आने वाले टाइम में सिर्फ हमारे पास होंगी टेली बुक्स। तो उसने लिखा कि मार्जी ने लिखा कि टॉमी को आज एक रियल बुक मिली है। रियल बुक कैसी थी? प्रिंटेड थी, जिसके अंदर पेजेस प्रिंटेड थे। ये कहती है कि वो जो वर्ड्स हैं उस पे जो वर्ड्स हुआ करते हैं तो वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे हैं। जब वो पेजेस को आगे बढ़ाते हैं उन्हें नए वर्ड्स दिखते हैं, पीछे फिर से वापस आते हैं तो उन्हें वो पुराने वर्ड्स दिखाई दे जाते हैं। जो उन्हें किताब मिली थी उसके वर्ड्स, उसके जो पेजेस हैं वो थोड़े थोड़े येलो पड़े हुए हैं, क्रिंकली हो रहे हैं, यानी थोड़े थोड़े मुड़े हुए से हैं। अब ये बुक जो है बहुत पुराने टाइम की है, जो कि टॉमी के दादा ने उसे बताया था कि टॉमी के दादा ने उसके दादा को ये बुक दी थी, यानी बहुत पुरानी बुक। अब मार्जी तो पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड है नहीं। मार्जी के साथ क्या हुआ है, बहुत दिन हो गए मार्जी के मार्क्स कम आ रहे हैं एक सब्जेक्ट में। कौन सा? ज्योग्राफी के अंदर। अब ज्योग्राफी के अंदर जब इसके मार्क्स कम आ रहे होते हैं तो इसकी मम्मा, जो कि बहुत हमेशा कंसर्न रहती थी, हमेशा परेशान रहती थी, किस चीज के लिए? मार्जी की एजुकेशन के लिए। तो उन्होंने सोचा शायद मार्जी का जो मैकेनिकल टीचर है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। मार्जी बहुत खुश होती है। पहले मार्जी सोचती है जैसे एक बार टॉमी का टीचर जो है, टॉमी का मैकेनिकल टीचर, उसमें क्या हुआ था, जो उसका हिस्ट्री का पार्ट होता है वो पूरा ब्लैंक हो जाता है, पूरा फॉर्मेट हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। तो इसने सोचा ऐसे ही आज मेरे टीचर के साथ भी ऐसा हुआ होगा तो मजा आ जाएगा। लगभग 1 महीने में टॉमी का टीचर पहले ठीक हुआ था, तो मार्जी को लगा कि मेरे भी टीचर की ऐसी अगर कंडीशन होगी तो मजा आ जाएगा, 1-1.5 महीने तक पढ़ाई बंद हो जाएगी। लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर जब आया, काउंटी इंस्पेक्टर जो कि ज्यादा हाइट का नहीं था लेकिन थोड़ा गोल मटोल इंसान था, रेड फेस इसका बताया, बहुत अच्छा लग रहा था देखिए। और एक ऐसा था एवर स्माइलिंग फेस वाला बंदा आता है मुस्कुराता हुआ किसके पास? मार्जी के पास में। मार्जी को उसने एक एप्पल खाने के लिए ऑफर किया। ठीक है, फिर उसके बाद में मार्जी का जो टीचर था उसको ठीक करा इसने काउंटी इंस्पेक्टर में कुछ ही देर के अंदर। मार्जी को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि मार्जी को लग रहा था कि भाई वो तो
थोड़ा मतलब ज्यादा टाइम लगेगा तो मजा आ जाएगा, पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसकी जो भी फीलिंग्स थी वो सारी खराब हो गई, क्योंकि उसे लगा था कि मजा आएगा तब जब टीचर को वो उठा करके ले जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब मार्जी और टॉमी, जो टॉमी को बुक मिली होती है, रियल प्रिंटेड जो बुक मिली होती है, उस प्रिंटेड बुक के बारे में मार्जी उससे पूछती भी है कि ये किस बारे में है। तो टॉमी ने उसे बताया कि दिस बुक इज अबाउट ओल्ड स्कूल्स। तो मार्जी कहती है स्कूल के बारे में कौन लिखता है, स्कूल्स जो कि बोरिंग चीजें होती हैं, स्कूल। अब क्योंकि मार्जी को तो पसंद नहीं है पढ़ाई वगैरह, तो मार्जी को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि स्कूल के बारे में कौन लिखेगा। अब टॉमी कहता है कि ये उन स्कूल्स के बारे में नहीं है जो हमारे होते हैं। इनके स्कूल्स कैसे, इनके घर में ही। मार्जी का जो स्कूल है या क्लास जो मार्जी की लगती है वो कहाँ, मार्जी के बेडरूम के अगला वाला ही जो रूम है उसमें एक पूरा कंप्यूटर बिठा कर रखा हुआ है और वहां पर मार्जी अपनी क्लासेस लेती है। इसके बाद में टॉमी कहता है कि ये देखो स्कूल जो होते हैं वो हमारे टाइप के स्कूल्स नहीं है। वो उसे बताता है कि ये वो स्कूल हुआ करते थे जहां पर टीचर्स कैसे हुआ करते थे, ह्यूमन टीचर, ह्यूमन जिन्हें पढ़ाने आया करते थे। एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी जहां पर लगभग सेम एज ग्रुप के बच्चे पढ़ने के लिए आया करते थे। ठीक है, तो मार्जी को उसकी बातों में थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगता है। अब वो सुनने लगती है उसकी बातों को। क्यों? क्योंकि जो स्कूल थे, इनके स्कूल बहुत बोरिंग है। बोरिंग इसलिए है क्योंकि सामने एक मैकेनिकल टीचर बैठा हुआ है, कोई और इनका फ्रेंड है नहीं, तो मजा कुछ भी नहीं आता, सिर्फ पढ़ाई करनी है, कोई भी फन ये नहीं कर सकते। लेकिन टॉमी ने जिस स्कूल के बारे में बताया, उन स्कूल में अलग अलग जगह से अलग अलग बच्चे और ह्यूमन टीचर्स भी आया करते थे। मार्जी कहती है लेकिन ह्यूमंस के अंदर इतना दिमाग कहाँ होता है, वो तो इतने इंटेलिजेंट नहीं होते जितना कि कौन होता है, जितना कि एक मैकेनिकल टीचर होता है। वो हमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, सेकंड के फ्रैक्शंस के अंदर हमें आंसर बता देता है हर चीज के। ऐसा ह्यूमंस नहीं कर सकते। लेकिन टॉमी उसको ये बात समझाता है कि ऐसा नहीं है भाई, ह्यूमन जो है वो इंटेलिजेंट होते हैं किससे भी ज्यादा, किसी भी मैकेनिकल टीचर से ज्यादा, क्योंकि ह्यूमंस ने ही डेवलप किया है किसको, मैकेनिकल टीचर्स को। ठीक है ना। तो अब जब मार्जी को वो सब चीजें बता रहा होता है, मार्जी को फिर से बहुत उसमें इंटरेस्ट आने लगता है, क्योंकि मार्जी का स्कूल बोरिंग और जो ओल्ड टाइप के स्कूल थे वो बहुत ज्यादा अच्छे हुआ करते थे, क्योंकि वहां पर सारे बच्चे आकर के पढ़ाई भी किया करते थे, एक साथ फन भी किया करते थे। इसीलिए चैप्टर का नाम भी रखा है द फन दे हैड, मतलब वो वाले फन, वो वाला मजा जो वो लोग करते थे। अब वो लोग कौन, हमारे टाइम के लोग, जिस टाइम पर एजुकेशन अभी पूरी तरह से ऑनलाइन नहीं है, अभी ऑफलाइन एजुकेशन चल रही है। ठीक है। सो ऑल दिस इज अबाउट दिस चैप्टर। आई होप के यू अंडरस्टूड द चैप्टर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सही है ना भाई।